उल्टा भी होता है। पिछले हफ्ते ये केस आया था, एक औरत को किसी और मर्द से प्यार हो गया था, डिवोर्स चाहिए था। अब डिवोर्स इतनी आसानी से तो मिलता नहीं, तो उसने क्या किया कि रात को जब उसका पति सोया हुआ था तो चुपके से उसके प्राइवेट पार्ट चला दिए और अगले दिन नामर्दी का केस ठोक दिया। वकील साहब, इन औरतों का ना कोई भरोसा नहीं। अरोड़ा साहब, आपके प्राइवेट पार्ट्स तो सही सलामत है ना? अरे सर, ये केस तो और भी खतरनाक है। यहाँ तो प्राइवेट पार्ट ही चेंज हो गए। मतलब सर, शिवानी भटनागर, ये इनका असली नाम है। आज से 8 महीने पहले तक लड़का था। उसके बाद में सेक्स चेंज सर्जरी करा के ये लड़की बनी। उसके बाद मुंबई आ गई। मुंबई आने के बाद में हमारे क्लाइंट के साथ शादी कर ली। इनको अपने प्यार के चंगुल में फंसा कर। उसके बाद शादी के कुछ दिनों बाद जब मेरे क्लाइंट को पता चला कि शादी से पहले लड़का थी, मेरे क्लाइंट के होश उड़ गए सर। इन्होंने तुरंत उसे डिवोर्स पेपर थमा दिया। पर सर, इन्होंने न केवल डिवोर्स पेपर पर साइन करने से इनकार कर दिया, बल्कि घर न छोड़ने की धमकी भी दी। अब बताइए। एक मिनट तिवारी साहब, जरा साइड में होइए। तो अरोड़ा साहब, आपने शादी तक का इंतजार ही क्यों किया? नहीं, आजकल तो लड़का लड़की के बीच शादी से पहले ही सब कुछ हो जाता है, तो तभी ट्रायल ले लेते तो आज इस ट्रायल की जरूरत नहीं पड़ती ना। अरे सर, आजकल मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर लिया है। ऊपर नीचे अंदर बाहर सब चेंज हो जाता है। पता ही नहीं चलता कि लड़की पहले लड़का थी। नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो ये तो औरत ही हुई ना। सर, एक बात बताइए हमको। देखिए, आपकी भरी जवानी में एक खूबसूरत लड़की से शादी होती है। शादी के कुछ दिनों बाद आपको पता चलता है कि वो लड़की तो पहले लड़का थी, मतलब था। ऑपरेशन करा के लड़की बनी है, मतलब उसके भी शरीर पर बालों के गुच्छे रहे होंगे, मोटी मोटी मूंछें और चुभती हुई दाढ़ी रही होगी, और तो और वहां औजार भी अलग रहा होगा। अब सोचिए सर, कैसा लगेगा आपको? बहुत गंदा महसूस होगा ना आपको। आपको उसको छूते वक्त ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी लड़के को छू रहे हैं? आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप कहीं ये तो नहीं है। छी छी छी, क्या बात कर रहे हैं वकील साहब? बस जनाब, बिल्कुल ऐसे ही। पिछले कुछ दिनों से हमारे क्लाइंट को भी ऐसे ही फील हो रहा है। और आप सोचिए इनके माँ बाप को कैसा फील हो रहा होगा। और तो और इन्होंने शादी तक ये बात मेरे क्लाइंट को बताई नहीं। अगर ये मेरे क्लाइंट को पहले बता देती कि ये शादी से पहले लड़का थी, तो मेरे क्लाइंट इनसे शादी ही नहीं करते ना। शिवानी जी, आपका लॉयर इस वक्त कोर्ट में नहीं है क्या? सच नहीं, मतलब वकील साहब बोलते जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट ही नहीं कर रहा है। सर, एक्चुअली आई डोंट हैव अ लॉयर, आई एम फाइटिंग फॉर माई सेल्फ। अच्छा, तो कब फाइट करने का इरादा है आपका? मतलब आप तो कुछ बोल ही नहीं रही हैं। सर, आई थॉट मेरा टर्न आएगा तो मैं बोलूंगी। मैडम, ये कोर्ट है, कोर्ट। यहाँ टर्न आती नहीं, लानी पड़ती है। सॉरी सर। इट्स ओके, कोई बात नहीं, इसे छोड़िए। अच्छा ये बताइए कि ये वकील साहब कह रहे हैं कि शादी से पहले आपने अपने पति को नहीं बताया था कि पहले आप लड़का थी। क्या ये सच है? नहीं सर, मैंने बताया था, पर मैं वो प्रूव नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैंने टेक्स्ट पे या कॉल पे इन्हें नहीं बताया जो रिकॉर्ड हुआ हो, और ना ही मैंने किसी के सामने इन्हें बताया। सो लेकिन सर, मैं अपने हस्बैंड से कुछ पूछना चाहती हूँ। मिस्टर अरोड़ा, विटनेस बॉक्स में आइए।
मिस्टर रोमांचक अरोरा, अभी अभी आपके लॉयर ने सबको ये बताया कि शादी से पहले भी वी हैड सेक्स, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये कब हुआ? ऐसा एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं है, पर जब तुम घर मूव हुए थे उसके कुछ दिनों बाद हुआ था। वेरी गुड। और हम दोनों के बीच सेक्स क्यों हुआ? मतलब सेक्स क्यों होता है? अरे बहुत सारे रीजंस होते हैं सेक्स होने के। जबरदस्ती होता है, कंसेंट से होता है, पीपल पे फॉर सेक्स, प्यार में होता है। आपका रीजन क्या था? प्यार में हुआ था। आपको बड़ी जल्दी मुझसे प्यार हो गया था। मुझे आपके घर पे शिफ्ट हुए महीना नहीं हुआ और आपको मुझसे प्यार भी हो गया। ऑब्जेक्शन या लॉर्डशिप, अभी किसी से प्यार होने का कोई नियम या कानून तो होता है नहीं। मेरे क्लाइंट को हो गया सो हो गया। शिवानी जी, आपको जो कहना है ना, वो साफ साफ कहिए। सर, प्यार हमें किसी इंसान से होता है और उस इंसान से प्यार करने के लिए उस इंसान को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम किसी इंसान को जानते हैं तब हमें उसकी कई बातें अच्छी लगती है। इसलिए उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उससे बातें करना अच्छा लगता है और तब हम जाकर कहते हैं कि हमें उस इंसान से प्यार हो गया। लेकिन जब हम दोनों के बीच सेक्स हुआ तब मिस्टर रोमांचक अरोरा मेरा नाम और मेरे होम टाउन के अलावा और कुछ नहीं जानते थे मेरे बारे में। उनको कोई आइडिया नहीं था कि मेरी उम्र कितनी है, मैंने क्या पढ़ाई की है, मुझे लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, मेरी थॉट्स क्या है, मेरी हॉबीज क्या है, मेरी आइडियोलॉजीज क्या है। ना ही इनको पता था और ना ही इनको जानने में कोई इंटरेस्ट था, क्योंकि उस वक्त ही वाज ओनली अट्रैक्टेड टू माय बॉडी एंड ही वाज ओनली इंटरेस्टेड इन गेटिंग टू माय पैंट्स। क्योंकि उस वक्त मेरी बॉडी उनके लिए ऑब्जेक्ट था जो वो अपने प्लेजर के लिए यूज करना चाहते थे और उन्होंने किया। एंड प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस सर कि उस वक्त मेरी बॉडी एक फीमेल बॉडी थी जो आज भी है, और इस आदमी को सिर्फ मेरे बॉडी में इंटरेस्ट था, मुझ में नहीं। और अपने पर्सनल डिटेल्स उस इंसान के साथ शेयर किए जाते हैं सर जो आपके करीब हो या जिसे आपको जानने में इंटरेस्ट हो, ना कि ऐसे इंसान से जो एक लड़की को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट समझे जिसके साथ वो सो सके। राइट? वकील साहब, कुछ कहना है आपको? सर, बातें तो शिवानी जी ने बहुत बड़ी बड़ी की हैं, लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर उस वक्त मेरे क्लाइंट ने इनको ऑब्जेक्टिफाई किया था तो इनको कौन सा मेरे क्लाइंट के साथ इश्क हो गया था? क्यों शिवानी जी? जब आप शिवानी ने शिव थी, आपकी तब से तमन्ना रही होगी कि कब मैं अपना सेक्स चेंज कराऊं और किसी लड़के के साथ, और मुंबई आने के बाद में आपकी नजर मेरे हैंडसम क्लाइंट पर पड़ी और आपने इन्हें पूरी तरह से ऑब्जेक्टिफाई करते हुए इनके साथ सेक्स किया, है ना? अब मुझे एक बात बताइए, अगर मेरे क्लाइंट रोमांचक अरोरा को आपसे प्यार नहीं हुआ था तो आपको कौन सा इनके साथ प्यार हुआ था? नहीं सर, ये तो आप सही कह रहे हैं। प्यार तो उस वक्त मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन ये मुझे अच्छे बहुत लगे थे। एक सिंगल लड़की को मुंबई में घर दिलाने की कोशिश की। लड़कियों के बारे में इनके थॉट्स मुझे अच्छे लगे। इनके घर जाके इनके पेरेंट्स से मिलके मुझे अच्छा लगा था। बस प्यार ही होना बाकी था। हाँ तो मैडम, आपने मेरे क्लाइंट को पहले सच क्यों नहीं बताया? शादी के पहले भी आपके पास काफी टाइम था। ये आप क्या कह रहे हैं तिवारी जी? नहीं, साथ में खा लिया, पी लिया, सेक्स भी कर लिया, मतलब सब कुछ शादी से पहले कर लिया। अब साथ में हग ना बचा था। अब आदमी और औरत एक साथ बैठ के कमोड पे हग तो नहीं सकते। अब इतना सब होने के बाद बताया या नहीं बताया, क्या फर्क पड़ता है उससे? सर, मैं तरक्की करता है
लोग ऐसे ही मुंह मीठा कराने आते हैं, है ना सर? हाँ, औलाद का सुख तो अलग ही सुख होता है। और फिर जब वो औलाद बड़ी होकर अपना नाम रोशन करती है तो वो सुख तो आजकल क्या निकला है वो नया चरम सुख, चरम सुख। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। लेकिन जब भी मैं अपने क्लाइंट रोमांचक अरोरा की तरफ देखता हूं तो बहुत दुख होता है सर। उनके बारे में सोचता हूं ना तो बहुत दुख होता है। अब इन्हें ये सुख तो नसीब नहीं होगा ना सर? क्यों? सर, आदमी चाहे कितने भी ऑपरेशन करा ले, चाहे ऑपरेशन करा के औरत क्यों न बन जाए, लेकिन वो औरत औरत ही क्या जो कभी मां न बन पाए। अरे शुक्रिया शुक्रिया। यार वकील साहब, डॉक्टरों ने ये कसर कैसे छोड़ दी? शिवानी जी, ये जो वकील साहब कह रहे हैं क्या वो सही है? हाँ जी। तो ये तो गड़बड़ है। बिल्कुल सर। चलिए हमने मान लिया कि सेक्स हो गया, लेकिन शादी से पहले तो कॉन्डोम के साथ हुआ होगा ना। अभी प्रेग्नेंट करके तो लड़का चेक करेगा नहीं कि जिसके साथ सेक्स किया वो पैदा भी लड़की हुई थी। तो शादी से पहले इन्फॉर्म करना तो बनता है ना सर। बताना चाहिए था कि मैं पहले लड़का थी, ऑपरेशन करा के लड़की बनी हूं, तो फिर मैं आगे कभी बच्चे नहीं पैदा कर पाऊंगा। तुम्हें शादी करना है तो कर लो, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। अब मेरे क्लाइंट और उसके परिवार को तो बच्चा चाहिए था ना, और किसको नहीं चाहिए सर? हर माँ बाप और हर आदमी का सपना होता है कि उसकी बहू प्रेग्नेंट हो, एक प्यारे से बालक को जन्म दे। इसमें क्या गलत है? लेकिन इन मोहतरमा ने तो अरोरा परिवार से उनकी आने वाली खुशी भी छीन ली। अब अगर मेरे क्लाइंट रोमांचक अरोरा इनसे शादी निभाएंगे तो बच्चा कहां से लाएंगे? क्यों? औरत कोई बच्चा पैदा करने की मशीन है क्या? उसकी शादी इसलिए कराते हैं कि वो बच्चा पैदा कर पाए। अरे लेकिन शिवानी जी, बिना औरत के बच्चा कैसे पैदा होगा? मैं क्या कह रही हूँ इसके बिना पैदा करो। मेरा सवाल ये है कि ये बात शादी करने का क्राइटेरिया कैसे हो सकता है? मतलब जो औरत बच्चा पैदा नहीं कर सकती उसे शादी करने का हक नहीं है, वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती। कभी औरत सेक्स ऑब्जेक्ट होती है, कभी बच्चा पैदा करने की मशीन। अरे भाई, औरत औरत भी तो होती है ना, उसे भी तो पूछो उसे क्या करना है, उसे सेक्स करना है कि नहीं, उसे प्रेग्नेंट होना है कि नहीं। A female is not an object, she is a human being. सर, आपने कई लड़कियों के मुंह से ये सुना होगा कि आप औरत होते तो आपको पता चलता। सर, शारीरिक रूप से पूरी तरह औरत होने के बाद मुझे सच में समझ में आ रहा है ये ऐसे क्यों कहती है। सर, सेकंड नहीं लगता कि लोग राह चलते ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं। अरे यार, बहुत मोटी है, माचिस की कांडी जैसी पतली है, शक्ल देखिए चुड़ैल जैसी लगती है। अरे उसके तो बहुत छोटे हैं। लड़कों के बारे में तो ऐसे कोई नहीं कहता। लड़कों के बारे में तो लोग कहते हैं लड़कों की सूरत नहीं उनकी सीरत देखनी चाहिए। सीरत में I mean, लड़कियों की तो कोई सीरत नहीं देखता, और सूरत के अलावा भी बहुत कुछ देखता है। सर, जब मेरी बॉडी एक लड़के की थी लेकिन मैं अपने आप को लड़की समझती थी, तब मुझे लगता था कि जब मैं अंदर और बाहर से एक ही जेंडर की मैं बन जाऊंगी तो लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे और मुझे भी इंसान समझेंगे। लेकिन सर, पूरी तरह औरत होने के बाद मुझे अब समझ में आ रहा है कि हमारी सोसाइटी को पेट्रियार्कल सोसाइटी क्यों कहते हैं। क्योंकि सर, यहाँ मर्द के अलावा किसी जेंडर की इज्जत नहीं है, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो या औरत। मर्द के अलावा किसी को कोई इंसान ही नहीं समझता। लेकिन शिवानी जी, आज लड़कियां बहुत आगे बढ़ गई हैं, हर फील्ड में अपना नाम कमा रही हैं, जगह बना रही हैं, बहुत तरक्की कर रही हैं जिंदगी में। सर, पर फिर भी लोग उनके बारे में एक ही चीज बोलते हैं कि वो तो सो के आगे बढ़ी है।
आई एम रेडी टू साइन द डिवोर्स पेपर्स. मुझे डिवोर्स मंजूर है. ऑर्डर ऑर्डर. शिवानी जी, आयु श्योर हैं आप? सर, जब मेरी बॉडी एक लड़के की थी, लेकिन अंदर से मैं अपने आप को लड़की समझती थी, तब मुझे चाहिए था कि लोग मुझे लड़की की तरह देखें. लेकिन ऐसे नहीं होता था, बिकॉज मेरी बॉडी एक लड़के की थी. तब मुझे लगा कि ऑपरेशन करके जब मैं फिजिकली एक लड़की बन जाऊंगी तो डेफिनेटली लोग मुझे लड़की की तरह देखेंगे. लेकिन सर, मेरी बॉडी और सोल दोनों फीमेल होने के बावजूद अगर मेरे हस्बैंड को मेरे अंदर अभी भी सिर्फ एक लड़का दिखाई दे रहा है, तो हमारे साथ रहने का क्या पॉइंट? I'll sign the papers. आंटी, आपको कुछ बात करनी थी? हाँ, नहीं, वो कैसी है तू? मतलब इंटरव्यू देखा था तेरा उस पे यूट्यूब पे. अच्छा, बहुत बहुत अच्छा लगा. तुझे तो वैसे भी एनजीओ में ही काम करना था ना. अच्छा माहौल है यहाँ का, अच्छा लग रहा है. आंटी, आपको मुझसे कुछ काम था? हाँ, मुझे एक बात बतानी थी. क्या? शिवानी, कॉलेज में ना, हमारे कॉलेज में एक लड़का था हमारे साथ. अमलेंदु नाम था उसका. सबसे दोस्ती थी उसकी. मुझसे बहुत ज्यादा नहीं थी. मतलब लड़का था वो, पर वो ना लड़कियों के जैसे बिहेव करता था. मतलब लड़कियों के जैसे चलता था, बोलता था. हम सब बहुत मजाक उड़ाते थे उसका, मैं भी. लेकिन तब उम्र कम थी और समझ भी कम थी. तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि वो उसको कैसा लगता होगा. फिर कॉलेज खत्म हो गया, सब लोग अपने अपने रास्ते पे चले गए. शिवानी, करीब 3 साल बाद खबर मिली कि उसने सुसाइड कर लिया. किसी को नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया. पर एक बात बोलूं, सीक्रेटली ना मुझे वो अच्छा लगता था. मतलब ऐसा लगता था कि कोई दोस्त नहीं है, मेरी एक सहेली है मेरे साथ. लेकिन पुराना वक्त था, इन चीजों के बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते थे. तो शायद मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया. लेकिन पिछले कुछ दिनों से ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा. अंदर ना जैसे खराब सा लग रहा है. मुझे लग रहा है कि उसने जो सुसाइड किया ना, उसमें कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ.
एक बार ना उसको सॉरी बोलना चाहती हूँ मेरा बहुत मानने पर। वो तो है नहीं अब। आई एम सॉरी, मुझे आंटी माफ प्लीज, कर। आंटी प्लीज ऐसे मत बोलो प्लीज। नहीं बेटा, मुझे तुझे पता है, मुझे लगता था मैं बहुत बहुत मॉडर्न औरत हूँ। अपने 28 साल के बेटे से ऐसे सेक्स वगैरह के बारे में से खुल के बात करती हूँ, बिंदास बोलती हूँ, लेकिन तूने मुझे रियलाइज कराया कि मेरी सोच कितनी छोटी थी। तो बेटा मैं क्या करूँ, हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी है, ऐसे ही बन गए शायद। आंटी रोमांचक कैसा है?